गुड इवनिंग सभी को। और कैसे हो सभी। आज हम बात करेंगे, बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और उसमें हमने हड्डियों के बारे में कुछ पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे उसके आगे उपांगी हड्डियां और दूसरे टाइप की जो थी वो थी अक्षीय हड्डियां। जो हमारा कंकाल तंत्र है उसके अंदर उपांगी हड्डियां और अक्षीय हड्डियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था कि उपांगी हड्डियां हमारी वो होती हैं जो हमें चलने फिरने में या पकड़ने में, जो हमारे शरीर के बाहर की तरफ होती हैं, यानी कि इस शरीर से इधर की तरफ होंगी, इधर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ पकड़ने में, चलने फिरने में मदद करेंगी, वो होती है हमारी उपांगी हड्डियां। ये हड्डियां किसी भी तरह से हमारे शरीर की रक्षा नहीं करती हैं। शरीर के जो अंदरूनी अंग है जैसे दिल हो गया, फेफड़े हो गए, उनकी रक्षा नहीं करती है। और जो दूसरी तरह की हड्डियां होती है हमारी अक्षीय हड्डियां, ये हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है। ये हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे क्रेनियम होता है, कोई मारेगा बांस का टुकड़ा थोड़ा देसी, तो अगर हमारी यहाँ क्रेनियम हड्डी नहीं होगी तो भेजा ही फट जाएगा, भेजा टूट जाएगा। तो इसलिए हमारे क्रेनियम होती है, उसको हम एक्सियल हड्डी में गिनते हैं, अक्षीय हड्डी में, तो वो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे रिब्स होती हैं, इधर होती हैं भर के वज्र जिसका बना था, तो वो भी हमारे दिल और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। अब हमने बात करेंगे उपांगी हड्डियां पढ़ेंगे। पहले हम उपांगी हड्डियां, एक वयस्क शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 206। उन 206 में से 126 हड्डियां होती है उपांगी हड्डियां और 80 हड्डियां होती हैं अक्षीय हड्डियां। तो पहले हम उपांगी हड्डियों को पढ़ लेते हैं। अगर हम 126 को पढ़ लेंगे तो 80 को फरियाने में क्या जाता है, 80 हड्डियां तो वैसे ही याद हो जाएंगे हमें, ठीक है। तो इसलिए पहले हम 126 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 180 हड्डियों की। तो सबसे पहले देखो 126 हड्डियां, उपांगी हड्डियां, जैसे कि हमने बताया कि हमारे हाथ में और हमारे दोनों तरफ के पैरों में होती हैं और हमारे शरीर के इधर होती है, बाहर की तरफ होती है, ना कि बीचों बीच। तो 126 हड्डियां हम बात करेंगे। देखिए, एक हाथ की बात करेंगे, दूसरे हाथ में भी सेम ही होंगी। एक पैर की बात करेंगे, दूसरे पैर में भी सेम ही होंगी। तो एक हाथ को पढ़ेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो डबल हो जाएंगी। इसी तरह से एक पैर की हड्डियां पढ़ेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो डबल हो जाएंगी। तो हमने पढ़ना क्या है, हाथ हाथ ये पढ़ने। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये हड्डी कौन सी है। ये हड्डी आपकी ह्यूमरस हड्डी। कौन सी? ह्यूमरस हड्डी। ये यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके और कोहनी तक की रहती है ह्यूमरस हड्डी। इसके बाद एक मोटी हड्डी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मोटी हड्डी होती है ये ह्यूमरस हड्डी। इसके बाद ये 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में बट के यहाँ से 2 भागों में इधर ऐसे बट जाती है। तो जो अंगूठे की तरफ चली गई उसको बोलते हैं हम रेडियस, और जो उंगली की तरफ चलेगी उसको बोलेंगे अल्ना। तो ह्यूमरस रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना उंगली की तरफ, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब यहाँ पे तो हाथ खत्म हो गया, बाकी जो बची हैं हमारी हाथ में होती है हमारी टोटल कुल करके 30 हड्डियां। हाथ में होती है हमारी 30 हड्डियां। देखिए इतने सारे पोर्शन में तो कितनी हड्डियां हो गई, 3 हड्डियां हुई है। इसका मतलब जो 27 हड्डियां है वो यहाँ से लेके सिर्फ सारे यहाँ तक है। इस हिस्से को बोलते हैं हम कलाई। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कलाई। यहाँ पे ऐसे रख के देखोगे तो थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही है, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ होंगी, फिर इसके बाद हथेली के पीछे होती हैं और इन उंगलियों में होती है, इन उंगलियों में होती है, यहाँ पे होती हैं हथेली के पीछे, और यहाँ कलाई में होती हैं। तो कलाई में जो हड्डियां होती हैं वही हड्डियां इस कलाई को घुमाने फिराने का भी काम करती है, ठीक है। कलाई के अंदर वाली हड्डियां, इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलेंगे जी? इसको कार्पल हड्डी बोलेंगे। कलाई के अंदर जो हड्डियां हैं इनकी संख्या होती है हमारी कुल 8। इसके बाद कलाई से आगे बढ़ेंगे तो क्या जाएंगे? हथेली। हथेली क्या होती है? हथेली होती है 5 जो हमारे पॉइंट है, 5 उंगलियों की हड्डियों का जो मिलन पॉइंट जो है वो होता है। यानी कि यहाँ पे कितनी हड्डियां मिली रहेंगी? 5 हड्डियां, एक अंगूठा 4 उंगलियां, 5 हड्डियां, यानी कि मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये हो जाएंगी 5 हड्डियों का मिलन केंद्र है। तो मेटाकार्पल कितनी हो गई? 5। देखिए, मेटा का मतलब होता है कि किसी भी शरीर के अगले हिस्से पे, किसी भी चीज के अगले हिस्से पे। तो मेटाकार्पल कलाई के अगले हिस्से पे 5 हड्डियां हो जाएंगी और इनको बोलते हैं फ्लेंजेस। फिंगर से याद रखेंगे, फ्लेंजेस। एफ से फिंगर, फिंगर से फ्लेंजेस याद रखेंगे। ये होती है हमारी 14 फ्लेंजेस। ये होती हैं हमारी 14 हड्डियां। देखिए कैसे होती हैं 14 हड्डियां। हर उंगली में आपको पता है कि 3 जोड़ होते हैं, एक अंगूठे नाखून वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा और एक जो हथेली से जुड़ा रहता है वो वाला हिस्सा। तो 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह सब उंगलियों में। लेकिन अगर 3 अगर हर किसी में होंगी तो 15 हो जाएंगी, लेकिन अंगूठे में तो 2 ही ना होते हैं जी, 1 और 1 2, तो 2 हो जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे। तो 4 उंगलियों में 3 12 और इसमें 2, तो टोटल फ्लेंजेस हो जाएंगे 14। देखिए याद हो गई सभी हड्डियां।
ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इतने बड़े भाग में सिर्फ 3 हड्डियां, इस छोटे से भाग में सिर्फ 27 हड्डियां। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। कार्पल होती हैं 8 हड्डियां, मेटाकार्पल होती हैं 5 हड्डियां, यानी कि यहाँ पे 5 हड्डियां होती हैं और इसके बाद फ्लेंजेस में होती हैं 14 हड्डियां। तो कुल कितनी हो गई हमारी? 1 2 3, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 3 अल्ना, 3 और 8 यहाँ पे हो गई हमारी कार्पल, और 5 ये हो गई 13 और 4 ये 17, और 8 और 5 13 और 4 17, और 3 यहाँ पे हो गई थी हमारी 20, सॉरी ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और 8 ही हो गई 3 11 और 5 16 और 14 फ्लेंजेस हो गई। तो 30 हड्डियां हो गई हमारी। एक वो हाथ में 30 हड्डियां, दोनों हाथों में 60 हड्डियां, दोनों हाथों की हड्डियां कितनी हो गई? 60 हड्डियां हमारी हो गई हैं। देख लीजिए ये चित्र है यहाँ पे, ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और इधर फिर नीचे दिखाते हुए यहाँ पे ये कार्पल हो गई, मेटाकार्पल हो गई, फ्लेंजेस हो गई। ठीक है, आप फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो इसको समझ भी सकते हैं। हमारी हो गई दोनों हाथों की कितनी हड्डियां हो गई? दोनों हाथों की 60 हड्डियां हो गई है। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पैर की जो हड्डियां होती है वहां की। पैर की देखिए फोटो, पैर की हड्डियां हमारी स्टार्ट होती है फीमर से, जो हमारी जांग होती है वहां से स्टार्ट होती है फीमर से। फीमर, फिर घुटने में होती है, घुटने में होती है पटेला, घुटने में पटेला, इसके बाद नीचे जाएंगी टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला, और उसी तरह से हाथ के जैसे ही यहाँ पे हाथ में थी कार्पल, और इसमें आ जाएगी मेटाकार्पल, इसमें आ जाएगी टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। ठीक है, इसको हम लिख के भी बता देते हैं, फोटो से आपको साफ साफ दिखाई दे ही रही है। देखिए कैसे हो जाएंगी पैर की हड्डियां, कैसे हो जाएंगी। एक सबसे पहले हो जाएगी फीमर, इसी को बोलते हैं उरु हड्डी। एक बार एग्जाम में क्या पूछा हुआ था कि उरु जो अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सभी ने क्या पढ़ा हुआ? हिंदी में और अंग्रेजी में इसको पढ़ा हुआ फीमर। तो जरा पगला हो गया क्या? उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है? उरु अस्थि, तो इसी को बोलते हैं फीमर को ही उरु अस्थि। ठीक है, उरु अस्थि, इसको भी याद रखेंगे। सबसे खोखली हड्डी होती है, ये हमारी खोखली हड्डी होती है, इसके अंदर ज्यादा वेट नहीं होता। पक्षियों के अंदर जो फीमर होती है वो बहुत हल्की होती है, ताकि वो ज्यादा उड़ान तक जा सके। ठीक है, फीमर। और बच्चा जानता है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। इसके बाद एक होती है यहाँ पे घुटने में, एक कटोरी नुमा होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पटेला, इसको बोलते हैं पटेला। ये देहात में नहीं ना बोलते हैं जी घुटने, तुम्हारा दिमाग है घुटने में, ऐसा थोड़ी होता है। घुटने में होती है पटेला हड्डी। ठीक है, पटेला हड्डी। और इसके बाद 2 में बढ़ जाती है, एक यहाँ होती है मोटी हड्डी, इसको बोलते हैं टिबिया, एक होती है मोटी हड्डी घुटने से नीचे, एक होती है मोटी हड्डी, उसको बोलते हैं टिबिया। ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया को किस नाम से जानते हैं? चमकीली हड्डी के नाम से जानते हैं टिबिया को। और एक होती है पतली हड्डी, उसको बोलते हैं हम फिबुला। टिबिया फिबुला कितनी हो गई? 4 हड्डी हो गई। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, 4 हड्डी हो गई। इसके बाद वही हाथ वाला सिस्टम है। हाथ में क्या आता था? इसके बाद हाथ में आता था कार्पल, यहाँ पे आएगा टार्सल, एड़ी के ऊपर वाला भाग, एड़ी के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग हो जाएगा आपका, चलिए ये रहने दे, तो फोटो देख लो। एड़ी के ऊपर वाला भाग हो जाएगा आपका टार्सल। कौन सा? टार्सल। एड़ी के ऊपर जो हड्डियां पाई जाती हैं टार्सल, और टार्सल की कुल संख्या 7। अब आप पूछेंगे कि हाथ में तो यहाँ कार्पल में तो 8 हड्डियां थी, तो भैया देखिए यहाँ पे एक टार्सल पटेला हड्डी एक्स्ट्रा आ गई है ना, तो सब जब बराबर रहेंगी तभी तो हम बराबर कर पाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा हड्डी पटेला आ गई, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हड्डी जो है वो हट गई है, तो इसलिए यहाँ पे 7 रह जाएंगे। इसके बाद वही मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की संख्या सेम होती है 5। और इसके बाद फ्लेंजेस जो होती है, पैर की उंगलियों को पंजा होता है पैर में, तो वहां पे हथेली नहीं ना होती है, तो पैर की उंगलियों में भी होती हैं 14 हड्डियां। उसी तरह से जैसे हाथ में होती हैं वैसे ही होती हैं पैर की उंगलियों के अंदर भी 14। तो देख लीजिए कितनी हो गई? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला 4 हड्डियां, उसके बाद 7 हड्डियां टार्सल, और इसके बाद मेटाटार्सल 5 हो गई, और फ्लेंजेस हो गई 14। आपकी हो गई दोनों। एक पैर के अंदर 30 हड्डियां, एक पैर के अंदर 30 हड्डियां, 2 पैर के अंदर कितनी? 60 हड्डियां। एक पैर के अंदर 30, 2 पैर के अंदर कितनी? 60। कितनी फरियादी है जी हम? 120 हड्डियां। 120 हड्डियां हो गई टोटल, कितने में से? उपांगी 126 में से। कितनी हड्डियां बची? 6 हड्डियां। उनको भी हम अभी देख लेंगे, उससे पहले एक रिवीजन करवा लेते हैं। बताइए सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? सबसे चमकीली हड्डी हाथ में होगी कि पैर में? ठीक है, पैर में होगी। क्या नाम है इसका? टिबिया नाम है। टिबिया जो हड्डी होती है वो होती है हमारी सबसे चमकीली हड्डी। ठीक है, हाथ में बताइए, हाथ में
अंगूठे की तरफ वाली हड्डी का क्या नाम है? रेडियस है या अल्ना है? तो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी का नाम होता है रेडियस, और जो उंगली की तरफ होती है उसका नाम होता है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। और पैर की हड्डियों की बात करेंगे तो फीमर या उरू हड्डी, फीमर या उरू हड्डी, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। ठीक है, 120 हड्डियां हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं आगे 120, 6 हड्डियां बच गई है। अब हम बात करते हैं, देखिए पिक्चर में देख ही रहे होंगे आप, जो हमारी पैर से लेके जो कमर तक की हड्डी है, पैर से लेके पैर सर लेके जो हमारी कमर तक की हड्डी है उसको हम बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलेंगे इसको? पेल्विक बोलेंगे। श्रोणी मेखला हिंदी में बोलेंगे श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला हिंदी में श्रोणी मेखला। और पेल्विक ये कमर से लेके और पैरों से जुड़ी हुई होती है। जब हम बैठते हैं तो इसके नीचे ये होते हैं एलियस हड्डी, उसी के ऊपर दबाव पड़ता है जब हम नीचे बैठ जाते हैं। एलियस हड्डी, हालांकि ये ज्यादा नहीं पूछी जाती है, तो आप याद रखेगा कि पेल्विक हड्डियां ये पैरों दोनों एक तरफ, देखिए एक इधर है एक इधर है, दोनों तरफ होगी, तो ये 2 हड्डियां हो गई। पेल्विक कितनी हो गई? 2। इसके बाद 2 हड्डियां होती है हमारी क्लेविकल, क्लेविकल भी हमारी 2 हड्डियां हो गई। क्लेविकल हड्डियां कौन सी हो जाएंगी? क्लेविकल हड्डियां हो जाएंगी हमारी गर्दन के जो दोनों तरफ हैं, गर्दन के जो दोनों तरफ है ये वाली हड्डियां, ये हो जाएंगी हमारी क्लेविक हड्डी। क्लेविक हड्डी हो जाएंगी दोनों तरफ, एक इधर हो जाएगी एक इधर हो जाएगी, तो 2 हड्डियां हो जाएगी हमारी क्लेविक। कितने हो गई? 2 + 2 4 हड्डियां। और कितनी बची थी? 6 बची हुई थी। 2 हड्डियां। देखिए ये जो हमारा हिस्सा है ये स्कैपुला, इसको बोलते हैं स्कैपुला, बड़ी सी हड्डी होती है यहाँ पे, ये दोनों साइड यहाँ पे स्कैपुला, इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो इसी ये हो जाएगा हमारा स्कैपुला। असव मेखला, इसका नाम है असव मेखला, असव मेखला। इसके अंदर भी कितनी हड्डियां? 2 हड्डियां। टोटल हो गई हमारी 6 हड्डियां, और जो हमारी उपांगी हड्डियां जो है वो हो गई खत्म, 126 हड्डियां। जब हमने एक उपांगी हड्डियां 126 पढ़ ली तो इनको पढ़ने में क्या जाता है जी? ठीक है, 126 हड्डियां हो गई स्कैपुला, और 2 हो गई हमारी पेल्विक जिससे हमारे पैर कमर से जुड़े होते हैं, 2 हो गई है हमारी क्लेविकल जिससे हमारी गर्दन हमारी धड़ से जुड़ी होती है, और तीसरी हो गई हमारी स्कैपुला जो हमारे रीढ़ इसके पीछे के होते हैं। और इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, शोल्डर की होती है ये, शोल्डर वाली, शोल्डर ज्वाइंट भी कह देते हैं इसको। तो जहां पे स्कैपुला हड्डी हमारी इंटरक्लेविकल से जुड़ी रहती है उसको बोल देते हैं शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर के नाम से। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे, हालांकि ज्यादा नहीं पूछी जाती है, तो यही पूछी जाती है उपांगी हड्डियां। एक बार हम सारा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं किस किस को याद है। अभी आप 1 मिनट बुक्स बंद करिए और देखिए, सभी हड्डियों को याद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं साथ में बोलता हूं आपके। मिटा दे जी, चलिए इसको रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं। सभी को याद हुई कि नहीं हुई उंगलियों पे? बोलो। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं, बाकी उसके बाद जो हमारी एक्सिल हड्डियां बचेंगी उसको हम कल की क्लास में कर लेंगे। एक बार ले लेते हैं सभी को। देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इसके बाद नीचे आ जाती है हमारी फीमर, पटेला, टिबुला, फिबिया। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। और क्या हो गई हमारी पेल्विक हड्डियां हो गई, क्लेविकल हो गई और स्कैपुला हो गई। देखिए 126 कितने सेकंड लगेंगे जी आपको? मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इसके बाद फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस और पेल्विक, क्लेविकल और आपकी स्कैपुला। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 126 हड्डियां, उपांगी हड्डियां इसको बोलते हैं। आपको अगली क्लास में जब हम आएंगे तो पूछेंगे कि सभी हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए। और सबसे चमकीली हड्डी आपको बताया था टिबिया, खोखली हड्डी होती है हमारी, फीमर होती है। ठीक है, पैर में एक हड्डी कम होती है, किसके कारण? क्योंकि पटेला वहां पहले से ही घुटने में हमारे जो देहात में बोल देते टेहुना, तो उसमें जगह ले लेती है, इसलिए हमारी जो टार्सल हड्डियां होती है वो 7 होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगली एक्सिल हड्डियां। एक्सिल हड्डियों की संख्या होती है कितनी हमारी? 80। तो इनको हम फिर याद देंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप जो आज ये बताइए जितनी भी सारी, उनको याद करके आएंगे, आपका हड्डियों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।